जय श्री सीताराम। राधे राधे। पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष मैं आचार्य राजकुमार पांडे मासिक राशिफल को लेकर किए गए वादे के अनुसार। और आज की श्रृंखला में मैं बात करने वाला हूं मकर राशि के जातकों के लिए इस महीने की ग्रह चाल क्या संकेत कर रही है। करियर, धन, परिवार, लव लाइफ सबको लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि नव के नव ग्रह किस प्रकार का इंपैक्ट आपकी जन्म कुंडली पर डाल रहे हैं। सूर्य 16 नवंबर तक आपके दशम भाव में कार्य भाव में रहेंगे, जो करियर में नई दिशा देंगे। इसके बाद सूर्य एकादश भाव लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे महीने के उत्तरार्ध में लाभ के अवसर बढ़ेंगे। मंगल पूरे महीने लाभ भाव में अपनी राशि में रहेंगे, यानी आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास चरम पर रहने वाला है, तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। बुध 23 नवंबर तक लाभ भाव में रहेंगे, उसके बाद दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ है कि महीने के अंत करियर और निर्णय के लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक दशम भाव में रहेंगे, फिर लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जो कामकाज, समाज में प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ के लिए एक सकारात्मक संकेत करते हैं। बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित होकर आपके रिश्तों को मजबूरी और साझेदारी में अच्छे लाभ देंगे। हालांकि 11 नवंबर के बाद इनके वक्री होने से निर्णय लेते समय थोड़ा धैर्य रखना होगा। शनि तीसरे भाव में वक्री है, लेकिन 28 नवंबर के बाद मार्गी होंगे, यानी मेहनत का फल अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। राहु केतु अभी दूसरे 8वें भाव में, इसलिए वाणी और खर्च दोनों पर ही सतर्कता रखनी होगी। एक जरूरी सूचना, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्तिगत भविष्यवाणी, करियर मार्गदर्शन या जीवन के किसी भी प्रश्न का सटीक उत्तर चाहते हैं, तो आप मुझसे यानी आचार्य राजकुमार पांडे से स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड करेगी किस प्रकार से आप मुझसे सीधे अपनी जन्म कुंडली पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रह गोचर का प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्र पर किस प्रकार से पड़ेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र करियर और व्यवसाय की बात सबसे पहले करते हैं। महीने की शुरुआत थोड़ी मिश्रित रहेगी, लेकिन कार्यस्थल पर चुनौतियां होंगी। हालांकि 2 नवंबर से शुक्र अपनी राशि में आकर आपको नई पहचान, नए अवसर और आपको सराहना भी प्रदान करवाएंगे। कार्यालय में सहयोगियों के साथ संबंधों को संयमित रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से किसी महिला सहकर्मी के साथ अननेसेसरी डिस्प्यूट से बचें। संयमित रहेंगे तो महीना आपके उन्नति के मार्ग खोल सकता है। भाई मकर राशि वालों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। व्यवसाय करने वाले जातकों को इस महीने शुभ अवसर मिल सकते हैं। पुराने अटके काम अब गति पकड़ेंगे। कुल मिलाकर महीना कड़ी मेहनत और व्यवहारिक सोच से सफलता प्राप्त होने का संकेत करता है। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जीवन में। लाभ भाव में मंगल और बुध की मजबूत स्थिति स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। कहीं रुका हुआ पैसा अगर है तो उसको भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। और जो लोग लोन या निवेश के प्रयास में, यदि आप कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मंजूरी मिलने के योग इस महीने बन जाएंगे। हालांकि राहु केतु का प्रभाव आपके एक्सपेंस को इंक्रीज कर सकता है, इसलिए अनावश्यक शौक या दिखावे में खर्च ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बृहस्पति का प्रभाव बचत और संचय में मदद करेगा, यानी मेहनत, अनुशासन और विवेक के साथ चलेंगे तो महीना आर्थिक रूप से स्थिरता और वृद्धि दोनों के संकेत कर रहा है। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंधों में महीना मिला जुला रहने वाला है। शुक्र 2 से 26 नवंबर तक आपकी जन्म राशि के अनुसार दशम भाव अपनी राशि में रहेंगे। ऐसे में ऑफिस, रोमांस या सोशल सर्कल से जुड़े रिश्तों में सावधानी रहनी होगी। अगर आप कार्य क्षेत्र में किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा अपने व्यवहार को संयमित रखें। लव रिलेशनशिप में समझदारी दिखाएं और निजी बातों को सार्वजनिक ना करें। इस महीने सम्मान, भरोसा और संवाद यही आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेंगे, इसलिए 3 मंत्र आपको ध्यान रखने। क्या? सम्मान, भरोसा और संवाद। विवाहित जातकों के लिए बृहस्पति की दृष्टि शुभ है, साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। हालांकि 11 नवंबर के बाद बृहस्पति के वक्री होने से छोटी मोटी बातों पर तनाव भी हो सकता है। बात करें पारिवारिक और ग्रस्त जीवन की, तो शनि और बृहस्पति दोनों का सहयोग, परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और समर्थन आपको प्राप्त होगा, यानी परिवार के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा है। हालांकि इसमें थोड़ी सी सावधानी भी रखनी। अच्छे के साथ गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। राहु केतु के प्रभाव से कभी कभी मतभेद या वाणी से जुड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए किसी भी विवाद में भावनाओं की जगह संयम को प्राथमिकता दें। घर में किसी शुभ कार्य या नए सामान की खरीदारी भी हो सकती है। बात करें स्वास्थ्य की, हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से नवंबर का महीना
हम सामान्य से बेहतर कह सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपको शारीरिक और मानसिक स्थिरता दे सकती है। हालांकि महीने के पहले भाग में सूर्य के नीच होने से थोड़ी थकान या कमजोरी हो सकती है। ध्यान, योग और पर्याप्त नींद इस स्थिति को संतुलित रखेगी। विशेष रूप से जिन लोगों को फेफड़े, गले या मुख से जुड़ी समस्याएं हैं, इन क्षेत्रों से संबंधित रोग हैं, सर्दी, जुकाम और आहार पर नियंत्रण रखना है। यानी जिन लोगों को फेफड़े, गले या मुख से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको ध्यान रखना है और सर्दी, जुकाम और आहार पर नियंत्रण जरूर रखिए। कुल मिलाकर आप स्वास्थ्य में नियमितता और सावधानी से पूरे महीने सक्रिय बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ऐसे उपाय करें मकर राशि के जातक ताकि नवंबर 2025 बेहतर परिणाम दे। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें। जल में कुमकुम मिलाकर सूर्य को अक्षत जरूर डालें। कुमकुम अक्षत डाल करके सूर्य को जल दें। आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शनिदेव से आशीर्वाद मांगे, इससे कार्यों में आ रही रुकावट दूर होगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होगी। माँ के समान स्त्रियों से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। घर में सुख शांति की वृद्धि होगी। नॉनवेज फूड जो है उनको अपनी लाइफ से नो टू नॉनवेज करें। कभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। मकर राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल अवसर, जिम्मेदारी, परिणाम तीनों का अद्भुत संतुलन लेकर के आया है। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए क्योंकि ग्रह तभी साथ देते हैं जब आप अपनी दिशा भी स्वयं स्पष्ट करते हैं। अगर आप जन्म कुंडली के माध्यम से आने वाले समय के बारे में सटीक जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली से संबंधित सटीक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मकर राशि के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।